बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। राज्य परस जी मीनूरा अपार है, इत के वासी बड़े बखत, श्री महामत रूहे हक जात है, जाकी हक कदमों निस्बत, जाके हक कदमों निस्बत। प्रकरण 8 चौपाई 527। अर्स अंदर निस्बत चरण, अरस अंदर सुख देवही। प्रणाम जशन साजे। अरस अंदर सुख देवही, अब धाम दुलाक्षराती से प्राणनाथ जी, प्राणों की प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, हम आत्माओं के आधार श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी के दशा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार के माध्यम से संबोधन बता रहे हैं कि रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इस मृदिल, ये बक्का में क्यों पाओ जो सहुर कोर्स मिल। बता रहे हैं कि रूहें जो हैं हक के जात हैं, हक के स्वरूप हैं, हक के मानिंद, हक के ही स्वरूप, लीला के स्वरूप हैं। ऐसे जो हक के स्वरूप, हक के मानिंद, हक के जात का लाने वाली जो ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, उन रूहों को परम धाम के अंदर कैसा सुख देते हैं, और रूहों का राज चरण से कितना गहरा संबंध है, किस प्रकार का चरण संबंध है। फिर इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अपनी ही जात, अपने ही लीला के स्वरूप रूहों को राज्य महाराज परम धाम के अंदर कैसे कैसे लाड़ लड़ाते हैं, कैसे कैसे लाड़ प्यार के सुख देते हैं। जो रूह दिल उपजत, जो रूह दिल उपजत, रूहों के दिल के अंदर खुद ही राज्य पैदा करते हैं और खुद ही उनको सुख देते हैं। सो रूहे कदम क्यों छोड़, सो रूहे कदम क्यों छोड़, ऐसी रूहें भला जय धनी के चरणों को कैसे छोड़ेंगी जो राज्य के ही तन हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है। अरस अरवाहे भौम खिलवत, अरस अरवाहें भौ में खिल, जो अरस की अरवाहें हैं, अरस की आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, वो परम धाम के मध्य में आए हुए रंग मोल के पहली भौम में जो खिलवत खाना मूल मिलावा, जो 5 गोल हवेली आया है, नूर दसो दिसलरा, उस मूल मिलावे के अंदर 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं से जहाँ नूर के थम्ब है, नूर की दीवाल है, नूरी के जिम, नूर ही की संपूर्ण सामग्री नूर की है, और नूर की होने से 10 दिशाओं से नूर की किरणें जो कि आपस में लड़ती दिखाई देती हैं। सो क्यों छोड़े इना कदम, सो क्यों छोड़े चरण कदम को, कहते ऐसे जरूर है राज्य की नूरी अंगों की नूर के स्वरूप हैं, भला वो धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक, जहाँ की असल, जिन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। रोहे 12,000 बैठाए, रूहें 12,000 बैठा के 12,000 रूहों को उस खिलवत खाने मूल मिलावट के अंदर राज्य अपने चरणों तले बैठा करके हक हासी को खिलावा, हक हासू खिलावत है, राज्य में हासी का खेल खिला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कौन? क्योंकि रूहें राज्य के लाडली हैं, राज्य की अंगनाएं हैं। इस राज्य में अपनी ही अंगनाओं को अपने लाडली रूहों से जैसे लाड़ प्यार कर रहे हैं। सो रोहे कदम क्यों छोड़े, ये सो रूहें जो जिन रूहों से राज्य लाड़ कर रहे हैं, खेल हुआ मेहरवास से, माय खिला सा मेहर, जाते मेहर जुदी तब हो सर, मेहर का खेल है, राज्य मेहर का खेल दिखा रहे हैं, मेहर माने मोहब्बत का खेल, लाड़ का प्यार का खेल दिखा रहे हैं। फिर कहते हैं ऐसे जिन रूहों से लाड़ प्यार राज्य कर रहे हैं, लाड़ का खेल दिखा रहे हैं, भला रूहें राज्य चरणों को कैसे छोड़ेंगे। हक हासी को खिलावा, हक हासी, हाँ राज्य में हासी के बाद से, हंसने के बाद से, आनंद के बाद से, सुख के बाद से खेल दिखा रहे हैं। सो
रूहे कदम क्यों छोड़े, सो रूहें भला जो है कि धनी के चरणों को क्यों छोड़ेंगे, जाके असल हक निस्बत, जिन रूहों का राज्य से असल वास्तविक संबंध है, हकीकी ही जात हैं। ले सुखा चाहे बच्चे भोमा दूसरी, ले सुख से बच्चे भौम दूसरे से रंग मोल के दूसरी भौम में उत्तर दिशा में जो है लाल चबूतरा के पूरब में जो है 40 मीटर दूरी पर 30 समुद्र का लंबा, 30 समुद्र का चौड़ा, 3 भूमि का गहरा जो खड़ोखली आया हुआ है, वहां पर कई प्रकार जल क्रीड़ा करके जल विहार करके रूहों को सुख देते हैं। मोहल बारे सहस्त्र जीत, मोहल बारे सहस्त्रजीत और इस खड़ोकली के जो है दक्षिण दिशा में रंगमहल के अंदर जो है लाल चतुरा के पूर्वी किनार से 110 समंदरों के स्थान है। जो बाहरी हार के 110 मंदिर आए हैं, उन 110 मंदिरों के सामने भीतरी तरफ है 4 चौरसलियां पूर्व से पश्चिम और 4 जो उत्तर से दक्षिण, 4 चौके 16 हवेलियों के सामने 12,000 भलोनी के मंदिर आए हुए हैं। 110 मंदिरों के 110 आरे आए हैं, तो 12,000 मंदिर हैं और मंदिरों के बीच में 10 बाई 10 का चौक आ गया सुंदर साजे। ऐसे जो भलोनी के मंदिर दर नूरी चेतन दर्पण के हैं, जहाँ एक ही स्वरूप के हजारों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और दर्पण भी नूरी है और सखियों का तन भी नूरी है। नूरी तन का नूरी दर्पण में प्रतिबिंब भी नूरी ही होता, चेतन ही होता, असल नकल का पता ही नहीं चलता है। ऐसे 12,000 भलोनी के मंदिरों में भलोनी की खेल खिलाते हैं। सो क्यों छोड़े रूहे कदम, सो रूहें जो जिन रूहों के साथ राजी भलोनी की लोग छुप के लीला करते हैं, बोला रूहें इस भले खेल में आ गई हैं, भले फानी दुनिया में आ गई हैं, लेकिन धनी के चरणों को कभी भी नहीं छोड़ सकती हैं, जाके असल है क्योंकि उन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। रूहे तीसरी भोमा चढ़ के, रूहें तीसरी भौम में चढ़ कर करके कहते हैं, रूहें जो है तीसरी भौम में चढ़ करके बड़े झरों को आवाज, बड़े झरों को आवाज जो तीसरी भौम में कि मुख्य पड़साल कहलाता है, जिसको छज्जा भी कहा गया, झरोखा भी कहा है वाणी के अंदर, क्योंकि 10 समंदर दरवाजे का जो हाथ आया हुआ है, वहां 10 मंदिरों में झरोखा न आकर करके 10 वहां एक ही झरोखा आ गया। 10 मंदिर का लंबा है, 2 मीटर चौड़ा झरोखा आया है, उससे बड़ा झरोखा कहा जाता है। ऐसे बड़े बड़े झरोखों में राज्य रूहों के साथ कैसे लीला करते हैं। सो क्यों रहे हाका कदम बिना, अब कहते हैं सो रूहें कदम राज्य की जनवर कैसे रहती, जहाँ तीसरे के पड़साल में प्रातः काल 6 बजे से लेकर सायंकाल 3 बजे तक लीला करते हैं, विविध प्रकार की लीला होती है, बोला वो रूहें धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं, जाके असल है क्योंकि उन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। कई इंद पलते पैदा पना, कई इंद पलते पैदा पना, सुंदर साजे जो अक्षर ब्रह्म है, राज्य के साहिबी के स्वरूप है, राज्य की सत्ता के स्वरूप है, उन अक्षर ब्रह्म के एक ही पलक समय के अंदर कई इंड हजारों लाखों असंख्य ब्रह्मांड पैदा हो लय हो जाते हैं। जिन कादर एक उदर, जिन कादर अक्षर ब्रह्म की उदर से माया कहलाती है। फिर ए आवे मुजरे इना स्वरूप, ऐसे अक्षर ब्रह्म जो राज्य सत्ता के स्वरूप हैं, वह अक्षर ब्रह्म रोजाना प्रातः काल 7:30 बजे राज्य के दर्शन करने आते हैं, जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि रूहों का राज्य से असल संबंध है। नूर मकान से आवे, नूर मकान से आगे दीदार को, नूर मकान अक्षरधाम से अक्षरधाम से रंगमहल की दूरी 9 लाख को दूरी होती है। वह अक्षरधाम में अपने महालक्ष्मी को साथ में लेकर के अपनी फौज के साथ में गाजे बाजे के साथ धूमधाम से जो कि सुखपाल में बैठकर आते हैं, दर्शन करने आते हैं। सुंदर से सुखपाल को जमुना जी के पूरब में उतार देते हैं और बटके पुल से पैदल चल करके अमरदंश होते हुए चाहे चौक में राज्य का दर्शन करते, राज्य को प्रणाम करते हैं। नूर जमाल विराजत, यहाँ तीसरे मुखे पड़साल नूर जमल अक्षरातीत नीले पीले मंदिर के सामने पुखराज और 5 स्तंभ के बीच में कठे से लग कर करके जो सिंहासन राज्य के रखा गया है, पश्चिम मुख कर करके राज्य सामने बैठे हुए और यहाँ पर राज्य के दर्शन अक्षर ब्रह्म करते हैं, प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। रूहे याद कदम क्यों छोड़े, रूहें याद कदम क्यों, जैसे रूहों को याद आने पर, याद कराने पर जो अपने धनी के चरणों को कभी नहीं छोड़ सकती हैं, जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि उन रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। हक बैठे पोड़े भूमा तीसरी, हक बैठे पौड़े भौमती श्री राज्य महाराज तीसरी भूमि के अंदर जो है कि बस वहीं पर जो है कि प्रातः काल का जल
जलपान होता है, दोपहर का भोजन होता है और 12 से 3 बजे तक जाके शयन लीला भी करते नीलपीले मंदिर में। तो कहते हैं तीसरी भोम में राजे प्रातः काल 6 से और 3 बजे तक लीला करते हैं। आगो झरोको आरोगत और झरोके आगे अर्थात नीलपीले मंदिर के सामने जो सिंहासन रखा गया है, सिंहासन नीलपीले मंदिर के बीच में जो जगह आया वहां पर बैठ के युगल स्वरूप थाल भोग आरोगते हैं। राज्य महाराज पश्चिम मुख बैठते हैं, श्यामरानी पूर्व मुख बैठते हैं, बीच में पाटला पर थाल रखा जाता है। रूहे क्यों छोड़े इना कदम, कहते हैं जो रूहें भला है राज्य की आत्माएं हैं, राज्य की नूरी अंक के नूर के स्वरूप हैं, धनी के चरणों कदाप नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि उन रूहों का राज्य से असल संबंध है, सच्चा संबंध है। रोहे अरसा अजीम की, रूहें रस अजीम की इस खेल के अंदर याद दिला रहे हैं रूहों को कि रूहों तुम्हारा घर तो परमधाम है, तुम परमधाम रहने वाली हो और राज्य के तुम लाडली हो, प्यारी हो, लाडलियां लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ा इनकी जाकी सिफत करे सुमान। कहते हैं जो रूहें हैं वो परमधाम रहने वाली हैं। भोम चौथी देखे निरात, भौम चौथी देखी निरत और चौथी भौम में जो चौथी चौरसेली 28 मिनटों के ठीक सामने जो है जो चौथी चौरसेली आई उसको नित्य की हवेली कहा जाता है, जिसके पूरब में नीलवी के थम आए हुए हैं, दक्षिण में मंदिरों के दीवार थम जब लाकी रंग के आए हुए हैं, पश्चिम में मंदिरों की दीवार थम सफेद रंग के आ गए हैं और उत्तर में जो मंदिरों की दीवार थम लिबोई रंग के आए हुए हैं। ऐसे नृत्य हवेली के अंदर सायंकाल 7:30 से रात 9 बजे तक जो नृत्य लीला देखती हैं। सोहक कदम क्यों छोड़ही, और उस नृत्य के हवेली के अंदर सुंदर साज जहाँ राज्य खुद ही नौरमाई के रूप में नृत्य कर रहे हैं, वो नृत्य कैसा होता होगा सोचिए। राज्य ही खुद बाजे हैं, बजाने वाले राज्य महाराज हैं और देखने वाले भी राज्य और नाचने वाले खुद राज्य महाराज हैं। तो सोचिए नृत्य कैसा होता होगा जो ऐसे राज्य को नॉर्मल के रूप में जो नृत्य देखती हैं वो भला राज्य के चरणों कैसे छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत, क्यों रूहों का राज्य से असल संबंध है। रोहे अरसा अजीम की, रूहें रस अजीम की जो रूहें हैं बार बार याद दिला रहे हैं कि जो रूहें हैं आत्माएं हैं वो परम धाम की रहने वाली हैं, परम धाम उनका अपना निज घर है। पांचवी भूम पौरत, 5 भूम पौरत और 7:30 से 9 बजे रात्रि तक जैसे जो है कि कृष्ण पक्ष में नृत्य संपन्न होता है। 9 से प्रातः काल 6 बजे तक जो है कि 5 भूम में जो रंगमहल के मध्य में 9 चौक आया हुआ, 9 चौकों के मध्य का जो चौक है जिसके अंदर 12,000 मंदिर आए हुए हैं, राज्य के श्यामल रंग वाले मंदिर आया हुआ। ऐसे राज्य के साथ अपने अपने मंदिरों में सखियां शयन लीला करती हैं, सज्जा का सुख लेती हैं। सुसुपने कदम ना छोड़े, तो जो रूहें रंगमहल के 5 भौमे के अंदर राज्य का सुख का सज्जा का सुख लेने वाले अखंड रात्रि तक के अखंड रूप में सुख लेती हैं, भला रूहें अपने पिया के चरणों को कैसे छोड़ेंगी। जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि उन रूहों का राज्य से असल संबंध है। रोहे अरसा अजीम की, रूहें अरसा जमे की जो रूहें हैं आत्माएं हैं परम धाम की रहने वाली हैं, परम धाम की शाश्वती आत्मा है। भूम छठी कई जुगात, भौम में छठी इन रूहों के वास्ते रंगमहल के छठी भौम में जो है बाहरी 4 मंदिरों के भीतरी तरफ जो है कि जो संधि का दीवार आया हुआ है, संधि की दीवार के अंदर जो है कि 6001 सुखपाल आए हुए हैं जो 2 सीटर वाले हैं। एक सुखपाल में जोड़े जोड़े सखियां बैठती हैं और 28 चौक के अंदर बड़ा विमान आया हुआ जिसमें युगल स्वरूप और 12 सखे इकट्ठे बैठ करके दूर की सैर करते हैं। सो क्यों रहे हका कदम बिना, अब ऐसे रूहों के वास्ते राज्य इतना सामग्री इतना साधन लीला के वास्ते आनंद के वास्ते किए, भला वो रूहें धनी के चरण पर कैसे रह सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि रूहों का राज्य से असल संबंध है। रोहे अरस भूम सातमी, रूहें अरस भौम में साथ में जो रूहें हैं उस रंग मोहल के रंग मोहल को अरस भी कहा गया है, परम धाम के रस कहा गया, रंग मोहल का रस कहा गया, परम रंग मोहल को निज धाम भी कहा गया है, रंग मोहल भी कहा, कई नाम कहा गया वाणी के अंदर। कहते ऐसे रंग मोहल के 7वीं भूमि के जहाँ 12,000 झूले हैं, 6,000 मंदिरों के बीच में जो 6,000 थम्बों की द्वारें आई हैं उन द्वार थम्बों के मेहराबों के अंदर जो 12,000 झूले हैं, जहाँ 2 ताले के
झूले पड़ते हैं। जो छप्पर खटो ही और सुंदर सा जो अच्छा वो झूले भी कैसे खट छप्पर के भांति हैं, जैसे सुखपाल, जैसे यहाँ पर पाल की बंगला जी के अंदर बिठाई गई है, जिस पाल में सुख पधराया गया खट छप्पर का बंगले जी की जो रचना वो खट छप्पर की भांति आया हुआ, ऐसे बंगले जी के माफक जो है कि झूले आए हुए हैं। एक राज्य के साथ सखियां बैठी हैं और सखियों के साथ सामने राज्य बैठे रहते हैं, तो सखी की ताली राज्य की और राज्य की ताली सखी से होती है। हर सखी के साथ में एक राज्य होते हैं। ऐसे राज्य महाराज जहाँ सखियों के साथ में इतना लाड़ से प्यार से झूलों का सुख देते हैं, सुपने कदम ना छोड़ वो ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सिटियां जो है ब्रह्म अंगनाएं, कभी सपने में भी जागृति में कौन कहे सपने में अपने पिया के चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। जाकी असल हक निस्बात क्यों कौन ब्रह्म सिटियों का, ब्रह्म आत्माओं का ब्रह्म सिटी ब्रह्म तथोगत ब्रह्म से ब्रह्म के समान ही है, ब्रह्म के स्वरूप ही है, तो धनी के चरणों को क्यों छोड़ेंगे। सुपने कदम ना छोड़े, सो सपने कदम ना छोड़ेंगे, तो सो वो जो ब्रह्म सिटियां हैं सपने में भी अपने पिया के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। असल हक निस्बात क्योंकि रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। यरस भोग में आठवीं, अब रंगमहल की आठवीं भूमि चलिए। रंगमहल के आठवीं भूमि के अंदर चार हिंडोलों की तारीफ पड़ती है। वहां 18,000 झूले आए हुए हैं। वहां 18,000 सखियों के साथ 18,000 राजी हो झूले में बैठ करके झूलों का आनंद। झूले भी कई प्रकार के हैं, कई तरह के झूले कई तरह से सुख देते हैं। साम सामे हिंडोले खटखट जो हिंडोले सोने के जंजीरों में हिंडोले आए हुए हैं। अब हिंडोलों की जंजीरों से आवाज इतनी प्रिय कड़पड़े गर्जना होती है कि आवाज सुन करके बस मन मुग्ध हो जाते हैं। वहां तो जर्रे जर्रे कण कण परमधाम की कण कण से सुंदर सुरीली आवाज, संगीत की आवाज आती है, हर तरह से हर दशाओं से। कहते हैं ऐसे आठवीं भूमि के जो झूले आए हुए हैं, झूले की जंजीरें खटकते हैं। सुपने कदम ना छोड़, कहते जो रूहें ब्रह्म आत्माएं कभी भी भले सपने की जगत में आई हैं, सपने की खेल में आई, सपना देख रही हैं, बस कभी भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। क्योंकि अब पता चल गया है, पहचान हो गया, इल्म से धनी ने पहचान करा दिया है कि रूहों का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध, अखंड संबंध है। अरस रोहे सुख नौमी भूमि में अब आठवीं भूमि से ऊपर नौवीं भूमि आ गया है। तो रंगमहल की नौवीं भूमि के अंदर जो 12,000 मंदिर आए हुए हैं, उन 12,000 मंदिरों के भीतरी दीवार आ गई है, यथावत आ गई है, लेकिन बाहरी दीवार के स्थान पर दीवार न करके वहां थंब आ गए। मंदिर पर 6,000 थंब आ गए हैं। अब उस थंब से आगे एक मंदिर का छज्जा और बढ़ गया है, तो वहां किनार छज्जे किनारे पर थंब दूसरी हार आ गई है, उसे आगे ढलकता छज्जा आ गया। इस तरह से 201 छज्जे रंगमहल के नौ में आए हुए। तो एक छज्जा जो है कि पूरा वाला तो 10 मंदिर का लंबा है और 2 मंदिर चौड़ा, लेकिन बाकी जो छज्जे हैं वो 30 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर चौड़े हैं। लेकिन 10 मंदिर के छज्जे, लंबे छज्जे के दाएं बाएं जो छज्जा है वो 25 मंदिर का लंबा है और 2 मंदिर का चौड़ा आया हुआ है। इस तरह से जो 201 छज्जों पर 201 सिंहासन है, दाएं में 6 कुर्सियां हैं और कुर्सियों पर राज्य बैठा कर रूहों को दूर दूर के दृश्यों का नजारा दिखाकर आनंद देते हैं। सुख सिंहासन समस्त समस्त छज्जों पर सिंहासन लगे हुए हैं, सजा और कुर्सी लगी हुई है। सो क्यों रहे हाका कदम बिना, कहते जिन्हों रूहों को ऐसा राज्य लाल लड़ाते, ऐसा सुख देते, हर पल वाणी में कह दिया सुंदर सा जी कि और कोई काम हक को नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत दिन, जिन रूहों को रात दिन लाड़ ही लाड़ कर देते हैं, सुख ही सुख देते हैं, प्यार ही प्यार करते हैं, भला रूहें धनी के चरणों को छोड़ेंगे। क्यों रूहों का राज्य से असल संबंध है। रूहें रहवे अरस में जो रूहें हैं उनका तो घर ही यार परम धाम है, परम धाम के रहने वाली हैं। जो सुख झरों को भगवत ओ जो रूहें हैं अपने पिया प्राण वल्लभ जो इश्क के खान हैं, इश्क के सागर अपरम पार रोम रोम धनी के इश्क के अपार सागर भरे हुए हैं। ऐसे इश्क के जो खान हैं उन पिया के साथ में और झरोकों में बैठ कर करके जो आनंद लेती हैं,
सो क्यों रहे हाका कदम बिना। भला वो रूहें जो है धनी के चरणों के बगैर संसार में कैसे रहेंगे, जाकी असल हक निस्बत। क्योंकि उन रूहों का राज्य से असल संबंध है। हक हादी रूहे सुखा हरस चांदनी। हाँ, हक हादी रूहें और सुख चांद कहते हैं, जो हक के राज्य हादी श्यामा जो जोरबार रूहें हैं। रंग दसवीं जो आकाशी आई है, दसवीं आकाशी शोभा सुंदर से बहुत गजब की, बहुत निराली आई है। दसवीं आकाशी में रंग मोल के जो 201 गुर्ज आए थे, 201 हाथ में, उन पर 200 गुर्ज 201 गुम्बज आए, बड़े बड़े लाल रंग के गुम्बज दिखाए। गुम्बजों पर कलश है, ध्वजा पताका फहरा रहे हैं। और बाहरी शायद मंदिरों के ऊपर आकाशी में 10 कम 6 मतलब 6000 दहलान बने हुए हैं। उन दहलानों पर 12,000 गुमटियां, 12,004 गुमटियां आई हुई हैं। गुमटी पर कलर ध्वजा पताका फहरा रहे हैं। दहलान के बाहरी भीतरी तरफ हर दहलान की संधि में कंगूरी आई हुई है। और कंगूरी में कांगरी आई, इतनी सुंदर शोभा, इतनी सुंदर स्वभाव, सुंदर साजे। अंदर जाते हैं तो जहां खड़ी नहरें आई थी, खड़ी नहरों के ऊपर, खड़ी गलियों पर नहरें बन गई हैं और आड़ी नहरों पर नहरें बन गई हैं। 4 नहरों के बीच में चौरस हवेली के ऊपर बाग आया हो, फुलवाड़ी आई है। और गोल हवेली के ऊपर जो कि लाल घास आ गए। और पंचमल छत के ऊपर जो है कि फलदार बिछाए हुए। और जो मध्य में 9 चौक आया हुआ है, 9 चौकों के सेंटर पर जाकर के 200 हाथ का चबूतरा, चबूतरे के चारों को 16 से 6 बच्चे आए हुए। उस चबूतरे पर 201 सिंहासन कुर्सियां रखी गई हैं। ऐसे रंग मोल के चांदी पर राज्य महाराज पूनम के दिन जो है कि 3:30 बजे संध्या काल से लेकर रात्रि के 12 बजे रात्रि तक जो कि कई प्रकार की लीला, कई प्रकार आनंद देते हैं। अर्स अंबर जोत हुआ। अरस अंबर जोत हो कहते हैं रंग महल के चांदनी से, जो दसवीं आकाश जो चांदनी आई है, चांदनी के फलों से, फूलों से, वृक्षों से, पानी से, जो कंगूरे हैं, गुम्बज है, जितनी भी सामग्री आई, और राज्य के वस्त्राभूषणों के, सामाजिक वस्त्राभूषणों की, सखियों के वस्त्राभूषणों की जो नूर की किरणें हैं, वो आकाश से टकरा करके पुनः चांदनी पर आती हैं। अर्थात रंगमूल की चांदनी और आकाश एक हो जाता है, पता नहीं चलता कि आकाश है कहाँ। इतना सुंदर जो है रंगमूल की चांदनी की शोभा आई है। सो क्यों रहे हाका कदम बिना। से जो रूहें, जो आत्मा है, परम धाम की रहने वाली हैं, राज्य के अंग, राज्य अखंड जो कि निस्वती हैं, शाश्वती सखियां हैं और अखंड आत्माएं। भला रूहें जो है, जो अनादि काल से राज्य के साथ सुख लिया हुआ है, राज्य में सुख दिए हुए हैं, भला क्षण मात्र स्वप्न के खेल में आ ही गई हैं, लेकिन पहचान होने के बाद धनी के चरणों को छोड़ ही नहीं सकती कभी। जाकी असल हक, क्योंकि उन रूहों को, उन आत्माओं का राज्य असल संबंध है, शाश्वत संबंध है, अखंड संबंध है। सकल भौम सुख ले, सकल भौम सुख ले वही कहते, वो जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, राज्य लाडली हैं, लाड़ प्यार की पली पोसी हैं, फिर वो संपूर्ण रंगमल के 9 भौम दसवीं आकाशी का अपने पिया के साथ तरह तरह का सुख लेती हैं। रोहे हक कदम पकड़त, रूहें हक कदम पकड़ते, रूहें जो हैं भले खेल में आई हैं, लेकिन धनी के चरणों को पकड़ करके, धनी पर ईमान विश्वास रख करके परम धाम की 25 पक्षों का सुख सपने में भी लेती हैं चितवनी के द्वारा। सो क्यों रहे इना कदम बिना। कहते हैं ऐसे जो रूहें हर हमेशा धनी के अंग संग रह करके परम धाम का सुख लेने वाली हैं, वो खेल के अंदर अपने पिया के बगैर कैसे रह सकती हैं। जाकी असल हक निस्बत, क्यों उन रूहों का राज्य से असल संबंध है, अखंड संबंध। वो रूहें हैं क्या, राज्य की लीला के स्वरूप हैं। राज्य खुद ही श्यामा जी के स्वरूप में रूहों को लीला करते हैं, तो भला वो रूहें जो है धनी के बगैर कैसे रह सकती हैं। आई नजीक जागनी, आई नजीक जागनी। अब खुद राज्य बता रहे हैं सिंधरावती के हृदय में बैठ करके, हे सुंदर, अब जागनी का समय नजदीक आ गया है, परात्म में जगने का, उठने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। पीछे तो उठ बैठा था, और पीछे बाद में तो 12,000 आत्मा अपने परात्म में जगेंगी, क्योंकि उनका परात्म तन मूल में बैठा हुआ है। इसे बाद में तो सबको जो है कि इकट्ठे परात्म में जगना है। हासी होसी भूली पर, लेकिन कह रहे हासी होसी भूली पर, जो खेल के अंदर जो है
आकर जब जगा दिया, बता दिया वाणी के संसार सपना है, नहीं किसी का अपना होने वाला है, सपना कभी अपना हो सकता ही नहीं है। ये तो अज्ञानता कर, जैसे नींद में हम होते हैं तो सपना सच्चा लगता है, नींद में हो तो सपना सच्चा लगता है, लेकिन सपना सच्चा नहीं झूठा ही स्वप्न ही होता है। ऐसी अज्ञानता कारण आज संसार अपना लग रहा, लेकिन संसार सपना है, किसी को हुआ नहीं है, न किसी का हो सकता है। इसे कहते हैं जिन ब्रह्मात्माओं को पता चल जाएगा संसार सपना झूठा है और परम धाम अपना है, फिर कहते वो जो है कि जानने के बाद ठीक है, जब अलग भूली वतन तब अलग नहीं सिर दोष, जब जागी हक के लिए तब भूली सिर्फ सोच। वाणी से कह दिया जब तक रूहें भूली हैं, उनको शोध नहीं पहचान, तो कोई दोष कोई गुनाह नहीं। लेकिन वाणी से जब पहचान हो जाएगी, और पहचान होने के बाद जो है कि अगर राज्य के चितवन नहीं करेंगे, राज्य का ध्यान नहीं करेंगे, राज्य से प्यार नहीं करेंगे, परम धाम का ध्यान नहीं करेंगे, तो गुनाह लगेगा, उनको पश्चाताप करना पड़ेगा। जाकी असल हक निस्बत, क्योंकि उन रूहों का जो है राज्य से असल संबंध है। हुक्म ले दौड़ियो, रूहें हुक्म ले दौड़ी। अब राज्य रावते से हुक्म कर रहे हैं रूहों, अब ये हुक्म है, वाणी राज्य का हुक्म है, वाणी के राज्य का आदेश आया हुआ है, राज्य ने ऑर्डर भेजा हुआ है। ऐसे राज्य के ऑर्डर को वाणी के रूप में ले कर करके क्या राज्य का हुक्म है, क्या राज्य का ऑर्डर है। राज्य का ऑर्डर यही है कि सुरता एक ही राखिए मोल मिलावे माही, जित श्याम समासा तले भवर जाए। ये मोल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फिरिए, जो सकों पर जतते ये राज्य का है। हर पल हर क्षण हम रूहों को अपना ध्यान अपना ख्याल उस मूल मिला के अंदर रखना चाहिए कि हम मूल मिला में बैठे हुए दैनिक की चरणों तले बैठे हुए, दैनिक चरणों तले बैठकर खेल को देख रहे हैं। ये संसार सपना है, यहाँ का शरीर भी सपना है, सब कुछ सपना ही है, अपना तो परम धाम है। ये ज्ञान लेकर के, ये राज्य का हुक्म लेकर करके हमें यत्न करना होगा, हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा। मूल तन अरस में उठाता, मूल तन उठत, जब यहाँ से चितवन करेंगे परतम का ध्यान, राज्य के प्रीतम का ध्यान, राज्य का स्वरूप कैसा, श्रृंगार कैसा, उनकी छवि कैसी, उनकी छटा कैसी आई है। जब राज्य के स्वरूप का हम चितवन करेंगे तो जो जो अंग राज्य के हमारे हृदय में आत्म में जगेंगे, आत्म में स्वभाव होगी, वो अंग हमारे परात्म के जगेंगे कि वो हमारा परात्म तन राज्य का तन है। इस राज्य की जो अंग हमारे हृदय में आएंगे, आत्म के अंग में आएंगे, हमारे परात्म के अंग जागृत होंगे भी। इससे कहते हैं ऐसे पिया के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करने से, चितवन करने से जो कि हमारे परात्म के अंग जागृत होते हैं। हक हंसी तुम ऊपर, हक हंसी तुम और हे रूहों हे आत्माओं, कह रहे हैं आपके ऊपर राज्य हंसेंगे। अगर आप खेल में भूल गए राज्य को, अपने घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए, निस्वत को भूल गए, फिर तो वैसे राज्य छोड़ने वाले तो नहीं है। फिर भले आप भूल जाएंगे, लेकिन राज्य का तो प्रतिज्ञा है, कसम राज्य का कि हम आए इतने काम ब्रह्म से लेने घर धाम लेने आए हैं, लेकर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस संसार का झूठा पति होता है, छोड़ देता है, वो तो सच्चे पति है ना, सच्चे खासा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सच्चे मालिक हैं, सच्चे पति हैं। सच्चा कभी झूठा हो सकता ही नहीं है, और जो झूठा है वो सच्चा नहीं हो सकता है। सच्चे पति होने से लेके जाएंगे, लेकिन अगर पहले सचेत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, राज्य से प्यार करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, फांसी नहीं हो, फांसी से बच जाएंगे। और नहीं चिंतन नहीं करेंगे, नहीं प्यार करेंगे, फांसी के पात्र बनेंगे। राज्य हमारे ऊपर फांसी करेंगे। रूहे क्यों भूली रूहें क्यों भूली श्वेता, राज्य कहेंगे ये रूहों तुम जाकर खेल में क्षण मात्र के लिए खेल में गई फिर, और मेरे संबंध को भूल गई, मुझे भूल गई, अपने आप को भूल गई। फिर ऐसे भी कोई प्यार होता है क्या? कहते हैं हे रूहों तूने मेरे संबंध को निस्बत क्यों भूल गई। आया नजीक बखता मोमिनो, आया नजीक बखत मोमनो, हे मोमनो, अब राज्य कह रहे मोमनो, अब वक्त जो उठने का वक्त, परम धाम जागृत होने का, परात्म में जागृत होने का समय करीब आ गया है। अब समय ज्यादा नहीं रह गया, बहुत करीब समय आ गया है। क्यों भूलिए हादी नसीहा, इसलिए जब समय करीब आ गया है, परात्म उठने का समय नजदीक आ गया है, आदि से प्राण राज्य के आदेश को जो है कि उनके हुक्म को हम क्यों भूलें। जो सुपने कदम ना
भूलिए। जो सपने कदम न भूले, कह रहे हैं अगर इस सपने के खेल के अंदर वाणी के द्वारा संसार को सपना जान कर, सपना पहचान करके भी अगर सपने के अंदर धनी के हम चरणों को नहीं भूलेंगे तो हसिए हक सो ले निस्बत। बस तो निस्वत का रंग लेकर, निस्वत का आनंद लेकर, सुख लेकर हम राज्य से हासिल करेंगे। राज्य आपने कहा था ना तुम भूल जाओगे, हम नहीं भूले, फिर हंसेंगे, राज्य पर हंसेंगे। आपने कहा था कि वो तुम खेल में भूल जाओगी, हम आपको नहीं भूले हैं, फिर तो राज्य से हम हंसेंगे। लाहा लीजिए दोनों और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाहा लीजिए दोनों ठोर का, जो अपनी आत्मा को यहाँ जगा लेंगे, निस्वत की पहचान, घर की पहचान, धनी की पहचान कर कर करके यत्न करेंगे, धनी से प्यार करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर कहते हैं उनका जीवन यहाँ भी धन धन और वहां भी धन धन हो जाएगा। दोनों जगह है, संसार के अंदर भी धन धन, क्योंकि सुख मिलेगा। यहाँ धनी के चिंतन करने से धनी अपने हैं, अपना ही अपना होता है, जब अपने को अपना जाना जाएगा, अपने से अपने का प्यार मिलता है। सपना है कभी अपने, सपना अपना कभी हो नहीं सकता है, नहीं सपने से कुछ मिलने और जब सपना जड़ है इसे क्या मिलेगा फिर। राज्य तो चेतन परमधाम चेतन है, वो परमधाम अपना है, सपना कभी अपना हो सकता ही नहीं है। इससे कहते हैं यहाँ जागृत होकर आत्मा को जागृत करके हम लाभ ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। सुनो मोमिनो कहे श्री महा, सुनो मोमनो कहे श्री महामती सिंद्रावती जी खुद कह रहे हैं सुंदर सा जी, आप धानी के वचन को, यह प्रीतम के वचन को आप सुनिए। जो सुपने एक चरण छोड़िए। बस धनी का आदेश, बार बार धनी का आदेश है, धनी का आज्ञा हुक्म है कि सपने के खेल के अंदर जाए कि धनी के चरणों को मत भूलिए, फिर धनी के चरणों को याद करिए। बस धनी ही हमारे हैं, हम धनी के धनी हमारे हैं, तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात, इस सोच से अगर सब अंगों साक्षात जाना बोलते हैं। इससे कहते हैं धनी के चरणों को, ये संसार सपना है, क्षण मात्र का सपना है, फिर धनी तो हमारे हमेशा हमेशा के धनी है। ऐसे हमेशा हमेशा धनी के चरणों को नहीं भूलना चाहिए। अपनी असल निस्वत, अपना तो जो है कि धनी के चरणों से असल संबंध है, वार्षिक संबंध है। जैसे सागर के लिए दरिया की लहरें दरिया के चरण कहलाती हैं, सूर्य की किरणें सूर्य की चरण कहलाती हैं, ऐसे हम राज्य के चरण हैं, राज्य के चरण कमल ही हम हैं, हम राज्य के चरण हैं, यह ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी धनी के चरणों को अपने ध्यान से, ख्याल से हटाना नहीं चाहिए। हर हमेशा कि अगर हम धनी के चरणों का ध्यान करते हैं, धनी के चरणों को अपना समझ से, हम धनी के चरण कमल है, हम कहाँ रहेंगे, धनी के चरणों में रहेंगे हरदम। और जैसे शरीर छूटा नहीं तो पहले धनी के चरणों पहुंच गए थे, बस शरीर छूटने की देरी कि हम तो धनी चरणों में पहुंचे ही पहुंचे हैं। इससे कभी भी धनी के चरणों से अपनी नजर को, ख्याल को, सुरता को हटाना नहीं चाहिए। अपनी असल निस्बत, अपनी असल निस्बत, लाहा लीजिए दोनों ठोर का, लाहा लीजिए दोनों ठोर का। मोमिनो कहे श्री महामत, सुनो मोमिनो कहे श्री महामत। सुपने एक चरण छोड़िए, क्यों सपने शरण छोड़िए, असल निस्बत, अपनी असल निस्बत, अपनी असल निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।